नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको पढ़ रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें आपको बताया था और बेसिक चीज़ों के बाद एक्सरसाइज को भी स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज नंबर 7.1 को हमने शुरू किया था, मतलब कि प्रश्नावली 7.1 को शुरू किया था और इसमें कुल 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज जो हम शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, 5वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हो क्या रहा है। जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया और इस एक्सरसाइज में क्या है, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला क्या है मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी 2 पॉइंट हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 y1 और जो बी पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 और y2। ठीक है, अब अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, d है, दूरी d है। ठीक है, अगर ये चाहिए तो क्या करते थे, इसके लिए हम दूसरे वाले जो पॉइंट का भुज है माइनस पहले वाले का भुज, मतलब कि अफसीसा दूसरे पॉइंट का माइनस पहले वाले पॉइंट का अफसीसा, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस दूसरे वाले का जो ऑर्डिनेट है माइनस पहले वाले का ऑर्डिनेट, मतलब कि दूसरे वाले का कोटि माइनस पहले वाले की कोटि, उनका डिफरेंस करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और इस पूरे का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया या वर्गमूल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर रहे हैं या किसी रेखाखंड की लंबाई पता कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में हमने यही किया है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें कह रहा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये डायग्राम एक दिया हुआ है, एक क्लासरूम का डायग्राम है। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर 4 पॉइंट पे या 4 बिंदुओं पे 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यह आकृति 7.8 है। ठीक है, चंपा और चमेली नामक 2 बालिकाएं एंटर करती हैं क्लास में। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। ठीक है, तो एक क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, चारों जो है A B C और D 4 पॉइंट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और चंपा चमेली नामक 2 बालिकाओं की एंट्री होती क्लास में, मतलब वो उसी क्लास की स्टूडेंट हैं। ठीक है, बाहर से नहीं है। ठीक है, तो उनमें से चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको करना है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ABCD जो 4 बिंदुओं से मिलकर के एक आकृति बन रही है, एक डायग्राम बन रहा है, एक फिगर बन रहा है, वो एक वर्ग है या स्क्वायर है, इसे प्रूफ करना है और बताना है कौन सही है। चंपा कह रही थी एक वर्ग है, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर प्रूफ हो जाता है ABCD तो चंपा सही होगी, नहीं तो चमेली सही होगी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, बेसिकली हमने आपको बताया था कि अगर कोई स्क्वायर हमें प्रूफ करना है कि 4 बिंदु किसी स्क्वायर के शीर्ष हैं या 4 बिंदु जो है 4 पॉइंट मिल करके कोई स्क्वायर बनाते हैं, तो उसमें करना क्या होता है, मान लेते हैं 4 पॉइंट ABCD ऐसे हैं। ठीक है, अब इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएं, साथ में इनके डायगोनल या विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। स्क्वायर होने के लिए AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या है, DA। AB BC CD और DA ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, और साथ में जो डायगोनल हैं AC और BD ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अगर ये कंडीशन
पूरी हो जाती है, ये शर्त अगर पूरी हो जाती है तो ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर होने के लिए, वर्ग होने के लिए कंडीशन या शर्त होती है। ठीक है, अब आइए इन चारों पॉइंट को लेकर के हम ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे चारों पॉइंट को, और इन चारों पॉइंट में से दो दो को लेकर के हम डिस्टेंस फार्मूले से क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, CD और DA, साथ में AC और BD भी फाइंड करेंगे और देखेंगे कौन कौन से किसके इक्वल हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं पहले। पॉइंट A क्या है, 3, 4, और B क्या है, 6, 7, C क्या है, 9, 4, और D क्या है, 6, 1। ठीक है, ये चार पॉइंट हैं। तो दूरी सूत्र से हम लगाएंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। AB, पहले AB फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, AB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताया था हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए A कितना है, 3, 4 है, और B क्या है, 6, 7। तो इसमें x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, y1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 7। अब इसी को उठा के रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा AB। ठीक है, तो आइए रखते हैं इसमें। x2 क्या है, 6 है, 6 माइनस x1 क्या है, 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 7 है, 7 माइनस y1 क्या है, 4 है, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, चलो लिख लेते हैं इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका 9, 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 होने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 3√2, मतलब कि 3√2 आ गया। तो जो AB की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 3√2। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट आपका, कि जो AB की वैल्यू आई, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, AB की जो वैल्यू आई है वो आई है 3√2। ठीक है, AB की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3√2। ठीक है जी, अब हम लेंगे BC। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी या डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो AB की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3√2 आई है। ठीक है, अब निकालेंगे BC। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब BC निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो BC के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो BC में क्या है, ये होता है आपका x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है, 9 है, x1 क्या है, 6 है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 4 है, माइनस y1 क्या है, 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, ये -3 आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट का 18, इसको लिख सकते हैं 3√2। तो जो BC की वैल्यू निकल के आई, BC की वैल्यू जो आई ये भी कितनी आ गई, 3√2। ठीक है, तो ये BC की वैल्यू भी निकल के आ गई 3√2। तो AB की वैल्यू आई वो 3√2 आई, और BC की वैल्यू भी क्या आई, 3√2 आई। तो दो डिस्टेंस हमें निकल के आ गई हैं, या कहें दो साइड निकल के आ गई हैं, AB और BC। ठीक है, AB BC। अब निकालेंगे हम लोग CD निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, रफ कर देते हैं यहाँ से, नोट करते रहिए, आसान बहुत है ये। ठीक है, अब CD की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट कर लें इसे। देखिए सीधे फार्मूले पे है, वही जो डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र है उसी का इस्तेमाल होकर के ये
सॉल्व हो रहा, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी डी। देखो इसमें क्या है, इसको हम x1 ले लेंगे, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 है तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, ये भी क्या हो जाएगा रूट में 18, और इसको लिख सकते हैं हम 3√2। तो जो सी डी की वैल्यू निकल के आई है वो भी क्या आई है 3√2, ठीक है। सी डी की वैल्यू जो आई है वो भी क्या आई है 3√2 आई है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए डी या डी ए, ठीक है, ए डी या डी ए, इसको और इसको लेकर के, ठीक है। ए डी और डी ए मान लेते x2 y2 है, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है। तो ए डी या डी ए कह लें, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 6 है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें भी सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 3 आएगा, इसका भी होल स्क्वायर। 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 3 क्या हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा रूट में 18, और इसको लिख सकते हैं 3√2। तो जो डी ए की वैल्यू निकल के आई वो भी क्या आई है 3√2। अब देखिए ध्यान से, ये चारों आपस में क्या है सेम है, तो हम लोग स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है दोनों विकर्ण या दोनों डायगोनल ए सी और बी डी। ए सी और बी डी को निकाल लेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझिए, पहले इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग ए सी, जो विकर्ण ए सी है, विकर्ण ए सी, इसको भी रफ कर देंगे, ठीक है। इसे भी क्या करेंगे अब रफ कर देंगे, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, क्योंकि बाकी थोड़ा सा जगह ले लिया है क्वेश्चन ने, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम निकालेंगे विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी या डायगोनल ए सी। तो ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये है सी x2 और ये क्या है y2, और a क्या है x1 y1 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 छक्के 36, 36, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से विकर्ण बी डी भी निकाल लेंगे। बी और डी ये मान लेते हैं x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों ही 6 हैं x2 और x1, ठीक है। 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 1 माइनस 7 करेंगे क्या हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर। ये भी करेंगे जब इसका स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा। तो जो ए सी आया वो कितना 6 आया, और जो बी डी आया वो भी 6 आया। ये दोनों भी आपस में क्या है सेम है, दोनों विकर्ण या दोनों डायगोनल भी क्या है आपस में सेम है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमने डिस्टेंस या साइड निकाले हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए थे, इनसे ए बी इक्वल टू 3√2, बी सी भी क्या है 3√2 है, सी डी भी है और डी ए भी है। तो चारों साइड आपस में क्या है इक्वल हैं। साथ में जो दोनों डायगोनल हैं या दोनों विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ये भी आपस में क्या है इक्वल हैं। तो हमने बताया था आपको कि अगर चारों साइड आपस में सेम हो और साथ में दोनों डायगोनल आपस में सेम हो या दोनों विकर्ण आपस में सेम हो,
तो वो क्या होगा, एक वर्ग होगा या स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप नीचे चाहें तो लिख लें, सिंस या चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब कि चारों साइड आपस में क्या है, सेम है, और साथ में दोनों डायगोनल या विकर्ण भी आपस में सेम है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है या स्क्वायर है। इसलिए अब देखो कौन सही है, कौन सही है, भैया चंपा ही कह रही थी कि एक वर्ग है चमेली से, लेकिन चमेली मान नहीं रही थी। अब चमेली को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग या स्क्वायर है। तो इसमें कौन सही है, चंपा सही है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा चंपा सही है। एनसीईआरटी वाले भैया नाम भी बढ़िया बढ़िया रख दिया। ठीक है, चंपा और चमेली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि चंपा सही है, चमेली गलत है। ठीक है, तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारी एक्सरसाइज 7.1 का। इसे एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसलिए केवल हमने इसको हिंदी में ही लिखा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले बुक से क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी ये जो फार्मूले हैं, ये कैलकुलेशन है, वो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। इस पूरे एक्सरसाइज में क्या है, इस पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है और डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और इसी के साथ इस क्वेश्चन को मैं रफ करूँगा और इसके बाद लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में कुल 3 पार्ट हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट में क्या है, कुल 4 पॉइंट दिए हुए हैं और इन पॉइंट को लेकर के चलना है आपको और बताना है कि ये चतुर्भुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का चतुर्भुज है। ठीक है, जैसा कि वर्ग है या आयत है, वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि किस तरीके का वो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहले वाले पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन या हल। सॉल्यूशन या हल। ठीक है, पहले वाले को लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए है, -1 -2, बी ले लिया क्या है 1 0, सी ले लिया -1 2 और डी ले लिया -3 और 0। इस तरीके से कुल 4 पॉइंट हैं। अब इन चारों पॉइंट में क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, सी डी, डी ए, फिर 2 विकर्ण ए सी और बी डी। फिर डिसाइड करेंगे ये किस तरीके का
क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर हम बनाएं, रफली बना लें, तो ये अगर हम ले लें कोई भी इस तरीके से चतुर्भुज ABCD, तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। ए हो जाएगा B, C और D, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, साथ में AC और BD भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके का चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। डिस्टेंस निकालेंगे AB। बताया था हमने आपको कि इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेसिकली हमने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ मैं जिससे कि याद हो जाए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर AB लेते हैं तो A वाले को क्या करेंगे हम, -1 -2 है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ऐसे है आपका B क्या है 1 0, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। ये पहले नोट कर लिया करेंगे ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें रखेंगे इस वाले फार्मूले में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 1 है, 1 माइनस ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको कर देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 -2, इस पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चिन्ह के साथ में रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था चिन्ह के साथ में रखेंगे, नहीं तो गलत होने का डर रहता है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 क्या होता है 2 होता है, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा, ठीक है। रूट में 8 हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे निकल के आ गया AB। तो आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर लें AB, ये कितना आ गया 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से AB हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे BC, अब निकालेंगे BC, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या दूरी या रेखाखंड BC की लंबाई। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अब इसी फार्मूले में रख कर क्या करेंगे हम BC निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे रफ कर देंगे हम, ठीक है। तो AB निकल के आ गया है, कितना आया है 2√2। अब निकालेंगे BC, x2 क्या है -1 है, x1 क्या है -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस क्या है ये 0, इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये -1 कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, इसका कर लो सोल्यूशन या सॉल्व। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट का 8, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो जो BC की वैल्यू निकल के आई वो भी क्या आ गई 2√2। तो इस तरीके से BC निकल के आ गया। अब निकालेंगे CD, BC निकल के आ गया, अब CD निकालेंगे। CD इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। CD -3 ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1। इसको अपने तरीके से मैं बार बार लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या आप अपने तरीके से लिख करके इसे फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। x2 - x1 -3 -1 चिन्ह के साथ में रखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करो सॉल्व, -3 है, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -3 + 1 कितना हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो आप इसे कर लेंगे 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा, और √8 को लिख सकते हैं हम 2√2, 2√2। ठीक है, इस तरीके से सी डी की जो वैल्यू निकल के आई, सी डी की वैल्यू वो भी कितनी आ गई, 2√2 आ गई। ठीक है बच्चे, इस तरीके से 3 डिस्टेंस हमने निकाला, या 3 रेखाखंड या 3 भुजा कह सकते हैं, हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको यहाँ तक पहले समझिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग डी ए, अब निकालेंगे डी ए, तो इसको भी रफ करेंगे। डी ए निकालेंगे, डी ए, तो ए वाले को क्या ले लेंगे, x1 y1, x1 y1, और डी क्या है, x2 y2 है। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है -3 है, -3, और ये क्या है -1 है, तो इसको ब्रैकेट में करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 0, -2, ये माइनस है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अब ये -3 +1 कितना हो जाएगा -2, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 + 2 करेंगे 2 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो बच्चे ये जो डी ए निकल के आया, ये भी कितना आया 2√2। अब देखिए हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चारों साइड क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों क्या हो गए हैं 2√2 आए हैं, चारों क्या है सेम है। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, डायगोनल निकालेंगे जो कि ए सी और बी डी हैं, तो मतलब ए सी और बी डी और निकाल लें, अगर वो चारों वो भी आपस में सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन एक निकल के आ जाएगा, ये किस तरीके का चतुर्भुज या किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम ए सी। ठीक है, ए सी निकालेंगे अब। ठीक है, ए सी निकालेंगे, तो इसको भी रफ करूंगा मैं। ए सी निकालेंगे तो ए को मान लिया x1 y1 और सी को मान लिया x2 y2, तो ए सी निकालेंगे अब। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस -2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बस चिन्ह के साथ में रख करके आपको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0 क्या हो जाएगा 16 ही रहेगा। इसका जब वर्गमूल या स्क्वायर रूट लगेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 आएगा। तो जो ए सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आई है 4 आई है। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। इसी तरीके से बच्चे हम लोग निकालेंगे बी डी। ठीक है, क्या निकालेंगे बी डी, तो बी डी भी निकाल लेंगे, इसको भी रखो। बी डी में ये मान लेते हैं x1 y1 है और डी क्या है x2 और ये क्या है y2 है। ठीक है बच्चे, तो बी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है -3 है, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, चूँकि दोनों में y1 y2 दोनों क्या है 0 हैं, -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर,
जीरो का जीरो ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे आप या वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से बच्चे BD जो है उसकी वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है AB BC CD और DA और साथ में AC और BD, इन चारों में आपस में क्या रिलेशन है, कौन कौन से आपस में इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है AB BC CD और DA ये आपस में क्या है इक्वल हैं, सबकी वैल्यू 2√2 है। इसी तरीके से जो दो डायगोनल या दो विकर्ण हमने निकाले हैं AC और BD, उनकी वैल्यू भी क्या आपस में इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज होता है वो एक वर्ग बनता है या स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चारों दिए हुए थे ये चारों मिल करके एक स्क्वायर डिजाइन कर रहे हैं या स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर या वर्ग फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें रफ कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू BD, ये क्या है विकर्ण या डायगोनल है। ठीक है, ऐसा हो रहा है इसलिए ये बिंदु एक वर्ग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, इसलिए चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं एक स्क्वायर या वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हुआ बेटा कि ये जो है जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बना रहे हैं जो कि क्या है एक स्क्वायर या एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट लेंगे, अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से होना है, दूसरा वाला भी क्या है इसी तरीके से होना है। ठीक है, तो पहले वाले जो आंसर आया है वो क्या है, चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं, चारों बिंदु क्या कर रहे हैं एक वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं एक वर्ग बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी रफ करते हैं और लेते हैं अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेंगे सेकंड पार्ट, इसे भी रफ कर देते हैं। अब इस बार जो पॉइंट निकल के आएंगे वो इनको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब लेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है ये वाले हैं चार पॉइंट, तो इसमें भी मान लेते हैं A क्या है -3 और 5 है, B क्या है 3 1 है, C क्या है 0 3 है और D क्या है -1 -4। ये चार बिंदु हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे दो दो करके पहले A B निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर DA निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे और देखेंगे इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे ये चतुर्भुज किस टाइप का या क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो फार्मूला लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रखते हैं इस वाले में। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 और इसको ले लेंगे x2 और इसको ले लेंगे y2। ठीक है, तो x2 - x1 3 - 3 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। 1 - 5 है तो माइनस क्या हो जाएगा 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 छक्के कितना हो जाएगा 36 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये आएगा रूट में 52, जिसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 13 चौके 52, 2√13 लिख सकते हैं
तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√13, ठीक है। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√13, ठीक है। इसको पहले समझिए, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है इसमें, क्योंकि सीधे फार्मूले पर रख करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस फार्मूले में रखना है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी आ गया और अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालेंगे। बी सी में देखिए ये बी हो गया, सी हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये हो गया x2 और y2। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा ये 13 या 13, तो रूट में आ जाएगा ये 13, ठीक है, रूट में आ जाएगा 13। तो इस तरीके से बी सी भी निकल के आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई रूट में 13 या √13, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग सी डी। अब निकालेंगे सी डी, मान लेंगे ये x1 है और ये क्या हो जाएगा y1 है, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो सी डी निकालेंगे, सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 0, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस 3, -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी तो कितना हो जाएगा ये -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का, ये -1 बचेगा इसका होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा 7 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा रूट का 50। तो जो सी डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है रूट में 50 या 50, ठीक है, रूट में 50 आ रही है। तो ये 3 डिस्टेंस निकाल लिया हमने, या 3 साइड निकाल लिया, ए बी, बी सी और सी डी। अब निकालेंगे इसमें हम लोग ए डी या डी ए, ठीक है, ए डी या डी ए निकालेंगे। तो मान लेंगे ये वाला जो x1 y1 है और डी क्या है x2 y2, ठीक है। तो अब डी ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसे रफ करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम डी ए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 5, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा ये 85, ठीक है। ये हो जाएगा 85 रूट में 85। तो डी ए की जो वैल्यू आई वो आ गई रूट में 85, रूट में कितना आ गया 85। अब निकालेंगे हम लोग ए सी, चारों साइड निकाल लिया हमने, अब ए सी निकालेंगे, ठीक है। ए सी निकालेंगे अब हम लोग, जो कि डायगोनल या विकर्ण बनाएंगे, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो ए सी की वैल्यू जब निकालेंगे ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, 0 प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 तो कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बचेगा, ये 0 ऐड करेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 का 9
और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा ये रूट में 13। तो जो AC की वैल्यू आई वो क्या है, रूट में 13 आई। ठीक है, तो एक डायगोनल जो था उसको हमने निकाल लिया रूट का 13 AC। ठीक है, अब निकालेंगे BD, अब निकालेंगे BD। ठीक है, तो BD निकाल लेते हैं। अब BD निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, B को मानेंगे x1 y1 और D को मानेंगे x2 y2। ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो अब BD निकालेंगे और इसे रफ करेंगे। ठीक है, BD। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, x2 माइनस x1 -1 -3 -1 -3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -1 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 -1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 -1 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 16 25 क्या हो जाएगा 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 रूट में। ठीक है, तो BD की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 41। तो सबसे पहले बच्चों हम इतना काम करेंगे कि 4 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो उन चारों पॉइंट को ले करके चारों पॉइंट को मान लेंगे ABCD, AB BC CD और DA निकाल लेंगे, साथ में AC और BD भी निकाल लेंगे। उसके बाद अब उसको देखेंगे कि इनमें से किन किन की वैल्यू आपस में इक्वल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, AB निकल के आया है 2√13, BC निकल के आया है √13, CD निकल के आया है √50 और DA निकल के आया है रूट में 85। AC रूट में 13, BD रूट में 41, ये वैल्यूज निकल के आई हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि AB BC CD और DA इनमें से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है, इनमें से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है, और साथ में AC और BD भी क्या है आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, AC और BD भी क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो है, और एक चीज़ और अभी इसमें देखेंगे, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, फिर इसमें बात करते हैं। ठीक है, AB की जो वैल्यू है वह है 2√13 और BC की जो वैल्यू है वह है रूट में 13, CD की जो वैल्यू है वह है रूट में 50 और जो DA की वैल्यू है वह रूट में 85, AC की वैल्यू है रूट में 13 और BD की वैल्यू है रूट में 41। ठीक है, अब देखिए क्या है, ना तो चारों में से दो साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ना तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए तो इनमें से अगर इसको ऐड कर दें, AC प्लस BD कर दें, AC प्लस BC, AC √13 और BC क्या है, ये भी √13 है, तो कितना हो जाएगा √13 प्लस √13 क्या हो जाएगा 2√13, और 2√13 किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, तो एक नई चीज़ इसमें निकल के आई है कि AC प्लस BC इक्वल टू क्या है, AB है। ठीक है, और हमने आपको बताया था अगर 3 पॉइंट A B C दिए हुए हैं तो उसमें से AB BC और AB ले लें। ठीक है, या उनमें से कुछ ऐसा पॉइंट ले लें जिससे कि 3 डिस्टेंस में से 2 डिस्टेंस का एडिशन क्या हो जाए, तीसरी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या समरेख होंगे। ठीक है, जैसे कि AC अगर मान लेते हैं, ऐसे ले लिया हमने, C यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर AC प्लस BC कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये AB आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ACB
तीनों एक ही लाइन पे स्थित होंगे, एक ही लाइन में होंगे, एक ही रेखा में होंगे, समरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या है, कोलिनियर हैं, इसलिए ए बी सी समरेख हैं या कोलिनियर, ठीक है, समरेख या कोलिनियर है। मतलब ये हुआ कि सी वाला जो पॉइंट है वो ए बी पे स्थित है, सी वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ए बी पे है, ठीक है, सी वाला पॉइंट क्या है, ए बी पे है। तो इस तरीके से ये एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये चारों पॉइंट क्या हैं, ए बी सी डी, ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स नहीं हो सकते, किसी क्वाड्रिलेटरल के शीर्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सी क्या है, ए बी पे स्थित है। जो सी वाला पॉइंट वो क्या है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड पे स्थित है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ए बी सी समरेख होंगे या कोलिनियर होंगे, और ये किसी भी चतुर्भुज या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के शीर्ष नहीं है, या ऐसे कह लें कि ये चारों पॉइंट मिल करके कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर में, ये दिए बिंदु किसी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते, ठीक है। ये दिए हुए बिंदु किसी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट हो गया। ये किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते, किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब लेंगे इसमें थर्ड वाले पार्ट को, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को लेंगे अब, और इसमें भी क्या करेंगे, यही काम करेंगे जो कि पहले और दूसरे वाले पार्ट में हमने किया है, ठीक है। पहले और दूसरे वाले पार्ट में जो हमने किया है वही करेंगे अब तीसरे वाले पार्ट में। तो आइए लेते हैं तीसरा वाला पार्ट। तो दूसरे वाले का जो आंसर आया है वो यही है कि ये किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा इन चारों पॉइंट को लेकर के, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट लेंगे, अब लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट। मान लेते हैं ए है 4 5, बी है 7 6, सी है 4 3 और डी है 1 2, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी डी और साथ में डी ए निकालेंगे, ए सी और बी डी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो ए बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 4 कितना बचेगा, ये 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, ये रूट में 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 10। ऐसे निकालेंगे बी सी, बी सी में निकाल लेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x2 y2, x2 माइनस x1 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस। तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 का 9 और ये भी क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, ये हो जाएगा रूट का 18। इसको लिख सकते हैं हम 3 रूट 2, 3 3 का 9 दूनी 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रूट 2, ठीक है। अब निकाल लेंगे सी डी।
सी डी निकालो। ये मान लेते हैं x1 है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है। तो निकालो इसे सी डी को, x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, ये रूट का 10 हो जाएगा। तो जो सी डी की वैल्यू आई है, सी डी की वैल्यू वो आई है रूट का 10। ऐसे निकालेंगे डी ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। x2 y2 है ये, और इसको मान लेंगे हम x1 y1, ठीक है। x1 y1 इसको लिख लेने पे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है वैल्यू रखने में, ठीक है, आसानी रहेगी, इसलिए लिख लेते हैं बार बार इसे। x2 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 5, ये क्या है 5 है, 2 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, इसका भी स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी माइनस 3, इसका भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 18। इसको हम लिख सकते हैं 3√2, रूट 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो जो डी ए की वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 3√2, ठीक है। तो ये तो हो गए, चारों साइड निकल के आ गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और डी आ गए। अब साथ में हम और क्या निकालते हैं, 2 डायगोनल निकालते हैं, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी और निकाल लेते हैं, ठीक है, ए सी और बी डी और निकाल लेते हैं। तो इसको रफ कर देंगे हम। ए सी इसको मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे हम यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 ही बचेगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रूट में 4 आएगा, इसका जब वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो ए सी की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 2 आई, ठीक है। इसी तरीके से अब निकाल लेंगे हम बी डी। क्या करेंगे, बी डी निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। इसको मान लेंगे x1 y1 और ये मान लेंगे x2 और y2। तो बी डी की वैल्यू निकाल लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 रूट में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये रूट में कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। रूट में कितना आ जाएगा, 52। तो जो बी डी की वैल्यू आई है वो आई है रूट में 52। इसको हम लिख सकते हैं 2√13, 2 दूनी 4, 13 चौके 52, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें ए बी की वैल्यू आई √3, बी सी √3√2, सी डी √10 और क्या नाम है, डी ए की वैल्यू आई है 3√2, ए सी की वैल्यू आई है 2, बी डी कितना आया है 2√13। इस तरीके से ये जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं इनसे जो डिस्टेंस निकल के आई है वो ये हैं, ठीक है। अब इसमें से हम देख के डिसाइड करेंगे ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल या किस तरीके का चतुर्भुज बना रहा है, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ तक समझ लीजिए, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके सारे डिस्टेंस निकालनी है और आपको कंपेयर करके डिसाइड करना कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। किस तरीके का ये चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें जो डिस्टेंस निकल के आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिसाइड करते हैं ये किस तरीके का चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई है √10।
और जो BC की वैल्यू आई है वो आई है 3√2, CD की जो वैल्यू आई है वो आई है √10, और जो DA की वैल्यू आई है वो आई है 3√2, और AC की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, BD की जो वैल्यू आई है वो आई है 2√13। अब इसमें ध्यान से देखिए, AB की जो वैल्यू है वो √10 है और CD की वैल्यू भी क्या है, √10 है, इसलिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। साथ में देखो ये जो BC है और DA है, इन दोनों की वैल्यू क्या आपस में सेम है, तो BC इक्वल टू क्या है, DA, ठीक है। और देखो ये ध्यान से, AC ये BD के बराबर नहीं है, AC और BD के बराबर नहीं है, लेकिन दो साइड आपस में सेम है, AB और CD सेम है, BC और DA सेम है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज तो बना रहा है, ठीक है, ये चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, और ये बनेगा समांतर चतुर्भुज। चूँकि आमने सामने की अगर साइड सेम होती हैं तो वो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और साथ में क्या है, दोनों डायगोनल या दोनों विकर्ण आपस में सेम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है कि दोनों विकर्ण आपस में सेम ना हो, डायगोनल सेम ना हो, लेकिन आमने सामने की साइड जब सेम होती हैं तो उसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये आपस में दोनों सेम नहीं हैं, लेकिन ABCD अगर ले लें तो AB जो है ये वाली इसके बराबर है, AB क्या है, CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, और साथ में BC किसके बराबर है, DA के बराबर। ये आपस में आमने सामने की जो साइड है, आमने सामने की साइड क्या है, आपस में सेम है, लेकिन ये वाला दोनों आपस में सेम नहीं है, ये इसके सेम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, या ऐसे कर लें, AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू DA एंड AC नॉट इक्वल टू BD, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दिए हुए पॉइंट हैं ये चारों एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं या समांतर चतुर्भुज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम बना रहे हैं चारों पॉइंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। पहले वाले में क्या आया था, ये स्क्वायर या वर्ग बना रहे हैं, दूसरे वाले में ये कोई भी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं, चूँकि इसमें 3 पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोलिनियर या समरेख हो रहे हैं, और जो तीसरा वाला पॉइंट है इसमें आमने सामने के जो भुजाएँ हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये जो डायगोनल्स हैं वो आपस में सेम नहीं हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, तीनों पार्ट के आंसर हो गए, ठीक है। इस तरीके से बच्चे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चे इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।